प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी हलचल तेज हो गई है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी बीच हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में सक्रिय एंट्री कर ली है और उनके पार्टी एआईएमआईएम के एक नेता के बयान ने अब सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। आइए इस पूरे सियासी घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने सीधे तौर पर सपा कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों के साथ हुआ बातचीत कार्यक्रम कोई खास असरदार नहीं रहा और उनका यह भी मानना है कि एआईएमआईएम की भागीदारी के बिना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हरा पाना मुश्किल होगा। यह बयान अपने आप में एक सीधी चुनौती है क्योंकि इसमें एआईएमआईएम खुद को विपक्ष की जीत के लिए एक जरूरी शर्त के तौर पर पेश कर रही है। इसी कड़ी में ओवैसी की पार्टी के एक और नेता ने भी तीखी टिप्पणी की। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त ताकत भाजपा को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वे अपने चुनावी रणनीति पर एक बार फिर से गंभीरता से विचार करें। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने भी खासतौर पर अखिलेश यादव को सलाह दी कि वे इस पूरे राजनीतिक समीकरण को ध्यान से समझें। यानी सीधे तौर पर यह संदेश दिया गया कि बिना एआईएमआईएम के साथ के यूपी में भाजपा को टक्कर देना आसान नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ओवैसी और उनकी पार्टी की असल राजनीति क्या है। दरअसल ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के उन इलाकों पर खास तौर पर टिकी है जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि जब एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरी हो। पार्टी इससे पहले भी यूपी में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन अब तक उसे किसी भी चुनाव में कोई खास सफलता हासिल नहीं हो पाई है। इसके बावजूद पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि ओवैसी लगातार अलग अलग मुद्दों पर बयान देकर सत्ताधारी सरकार और विपक्षी पार्टियों दोनों को ही निशाने पर लेते रहे हैं, जिससे वे खुद को एक स्वतंत्र और तीसरी राजनीतिक ताकत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिम वोटरों तक सीमित न रहकर दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। पार्टी का दावा है कि उसका मूल मकसद उन समुदायों की आवाज उठाना है जिन्हें मुख्यधारा की राजनीति में अब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की इस सक्रिय एंट्री को विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और यह स्थिति खास तौर पर उन सीटों पर बेहद अहम साबित हो सकती है जहां मुस्लिम वोटर चुनाव के नतीजों को सीधे प्रभावित करने की स्थिति में है। ऐसे में अगर एआईएमआईएम उन सीटों पर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाती है तो इसका सीधा नुकसान सपा कांग्रेस गठबंधन को हो सकता है, जिससे परोक्ष रूप से भाजपा को फायदा मिलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि पार्टी आखिरकार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसका असली चुनावी प्रदर्शन कैसा रहेगा। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह तय करेगा कि राज्य की सियासी दिशा आगे किस तरफ जाएगी। ऐसे नाजुक मोड़ पर ओवैसी की सक्रिय भागीदारी ने पूरे चुनावी समीकरणों को लेकर एक नई और गंभीर चर्चा छेड़ दी है। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम जमीनी स्तर पर अपने संगठन को कितनी मजबूती से खड़ा कर पाती है और क्या ओवैसी की ये रणनीति वाकई उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर कोई बड़ा और निर्णायक असर डाल पाएगी या फिर पिछले चुनावों की तरह इस बार भी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल पाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो एआईएमआईएम का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि यह 2027 के यूपी चुनाव से पहले एक बड़े और जटिल सियासी समीकरण की शुरुआत है जिसमें मुस्लिम वोट बैंक,
गठबंधन की राजनीति और त्रिकोणीय मुकाबले जैसे कई पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक सपा या कांग्रेस की तरफ से एआईएम के इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और ये भी साफ नहीं है कि एआईएम आखिरकार कितनी सीटों पर और किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब चुनाव नजदीक आने के साथ साथ सभी पार्टियों की सीटों और गठबंधनों की घोषणा होगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।